दोस्तों, तो आइए आज का लेक्चर नंबर फंक्शन का हम लोग लेक्चर नंबर 7 शूट करेंगे और जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी का ही 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करूंगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन हमारा क्या है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ऑन टू जहाँ पे वो बोल दिया है कि मॉड एक्स बराबर, ये क्या बोल रहा है, मॉड एक्स बराबर बोल रहा है कि एक्स वेयर एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड एक्स इज निगेटिव इफ एक्स इज निगेटिव। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है और ये बहुत ही VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे किसी भी बोर्ड्स के बच्चे हो, सीबीएसई के हो, बिहार बोर्ड्स के हो, किसी भी बोर्ड्स के बच्चे हो, तो ये सभी के लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आप दिखाएं कि जो मॉडुलस जो फंक्शन होता है एफ आर टू आर का मतलब ये वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। बोला कि गिवन क्या दिया हुआ कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स दिया है। कह रहा है कि अब आप बताइए, ना तो वो फंक्शन 1 है और ना ही फंक्शन ये अनटू है। अनटू का मतलब हम लोग आपको बता चुके हैं, ये इसका मतलब हिंदी होता है आच्छादक बिहार बोर्ड के बच्चों, और इसका मतलब होता है एक एक ही। तो ये साबित करना है आपको कि ना ये फंक्शन 1 है और ना ही फंक्शन ये अनटू है। तो चेक करने के लिए हम लोग आपको क्या सिखा चुके हैं कि कोई भी फंक्शन को हम लोग 1 है कि अनटू है चेक कैसे करेंगे। तो 1 के लिए भी कंडीशन है और अनटू के लिए भी कंडीशन है। तो आइए अगर हम चेक करते हैं मेथड, इसमें बहुत सारा अप्रोच हम बताएंगे आपको। तो पहला अप्रोच हम लोग देखते हैं फर्स्ट कि इफ फंक्शन इज 1 बच्चों कहने का मतलब है कि एक एक ही। इसका चेक करने का क्या है कि अगर फंक्शन एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बराबर हो जाता है, इसका कहने का मतलब है ये तभी संभव होगा जब x1 बराबर x2 हो। कंडीशन क्या है कि जब एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2, ये तभी ना पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है व्हेन क्या हो जाए, जब x1 बराबर x2 हो जाए। जब x1 बराबर x2 हो जाएगा तो ये फंक्शन हमारा 1 होगा। ये फंक्शन क्या होगा हमारा, ये फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो आइए हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स है। तो यहाँ पे अगर आपने क्या एफ ऑफ x1 निकाला तो क्या होगा, ये इनपुट मैं बार बार आपको बताता हूँ, इसी को बोला जाता है इनपुट। मतलब फंक्शन में आप इनपुट क्या रख रहे हैं, x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड x1। एफ ऑफ x2 अगर आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड x2। अब क्या कंडीशन होगा, अब होगा कि क्या होना चाहिए, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि मॉडुलस x1 बराबर हो जाएगा मॉड x2। अब यहां से आपको निकालना पड़ेगा क्या x1 बराबर x2 है। तो आइए इस मॉडुलस फंक्शन को हम लोग ब्रेक करते हैं। आप लोग एक ये नोट में आपको कोई बच्चा अगर नहीं जान रहे तो इसको सीखिए कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स है तो ये जब इसको ओपन किया जाएगा, और मॉडुलस जो फंक्शन होता है ये हमेशा मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू क्या करेगा, देगा। अगर निगेटिव भी है तो उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मॉड -1 बराबर कितना, तो आप बताइएगा 1, और 1 बराबर भी कितना 1। बट ये क्या है कि जब x होगा और -x होगा, ये कब होगा, जब x ग्रेटर इक्वल 0 होगा और जब ये x लेस देन 0 होगा। ये आपके बुक में भी दे रखा है ऑलरेडी कि अगर कोई मॉडुलस फंक्शन है तो वो 0 के बराबर और 0 से जब बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और जब क्या हो जाएगा 0 से छोटा आएगा तो ये वैल्यू आपका निगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब है कि ये निगेटिव है, तो ये मॉड से जब बाहर हुआ तो एक निगेटिव इसके साथ ऑलरेडी लग गया, जिसको ये क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। मतलब हो गया कि निगेटिव बातें भी इसको बता दीजिएगा तो वो आपको सकारात्मक विचार मतलब पॉजिटिव सेंस में ही निकाल के देगा। तो ये होता है मॉडुलस का कहानी। ये क्या है, मॉड की आपबीती कहानी है इसका। तो ये आप लोग राइट डाउन कीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए इस मॉड x1 बराबर मॉड x2, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे।
आप लोग राइट नोट कीजिए, 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। देखिए, मैं एक लेक्चर एक दिन में एक ही मतलब क्वेश्चन को डील कर रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन में जितना भी कॉन्सेप्ट हो, बच्चे को जितना भी उसमें छोटी छोटी बातें अगर भी नहीं समझ में आ रही है तो मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और ये मैं निरंतर प्रयास करता जाऊंगा कि अगर एक भी बच्चा, दो भी बच्चा अगर इस मेरे इस लेक्चर को अपलोड करने से अगर कोई सीख ले रहा है तो मैं अपने को समझूंगा मैंने भी अपने क्या है अपने देश राज में क्या क्या एक कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर्स है वो क्या हो, अच्छा मतलब हो, फ्यूचर हमें फ्यूचर अच्छा हो। तो ये वन वन फंक्शन का चेक करने का ये हमने तरीका बताया। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। अब आप देखिए इस मॉड x1 और मॉड x2 को जब आप ब्रेक कीजिएगा, मॉड x1 बराबर x2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉडुलस तो हमेशा क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव भी वैल्यू देगा। तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे आप x1 बराबर x2 लिख दीजिए, नहीं, जब आप इस मॉड, इसका मतलब ये अभी वेरिएबल है x1, ये भी वेरिएबल है मतलब अचर है, तो ये वैल्यू इसका क्या पॉजिटिव ही आएगा क्या निगेटिव आएगा। अगर निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव अगर इसके में वैल्यू आ गया, अगर -1 रखिएगा तो -1 के लिए भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही निकल के आएगा। बट यहाँ पे अगर आप यहाँ से मॉड इसका ओपन जब कीजिएगा x1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस माइनस x2। अब यहां से देखिए अगर कोई व्यक्ति प्लस x1 बराबर लिखेगा प्लस वाले के साथ तो x2 लिखेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 बराबर x2। दूसरा कोई व्यक्ति क्या करेगा, बोलेगा सर एक बार प्लस आप इसका लिए हैं तो x1 बराबर दूसरी बार x2 हो जाएगा। फिर इसमें क्या बोलेगा कि सर -x1 बराबर प्लस x2, और तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन -x1 बराबर -x2। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2, ये माइनस से माइनस, यहाँ पे आ जाएगा x1 बराबर -x2, और यहाँ पे भी आ गया x1 बराबर -x2। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे x1 बराबर एक -x2 आया और एक आया +x2। इसका मतलब जो x1 का मान निकल के आया +-x2 निकल के आया। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए x1 बराबर x2 का कंडीशन, एक कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे होल्ड नहीं किया कि x1 बराबर x2 आप नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि निगेटिव मान, जैसे आपने बोला कि मॉडुलस -5 है तो ये पॉजिटिव कैसे बना होगा, तो ये माइनस इसका क्यों, निगेटिव संख्या है, और निगेटिव संख्या जब है तो ये बाहर निकलेगा तो एक माइनस लगेगा और ये एक माइनस इसके साथ, तो ये प्लस कर दिया। मतलब मॉड x है तो ये हो सकता है कि जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आया, जब निगेटिव होगा तो क्या होगा, जब निगेटिव माइनस अगर आ जाएगा तो इसका मतलब एक माइनस पहले इसमें लगा और एक यहाँ पे लग गया, तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव कर देता है। तो यहीं पे लिखाता है कि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। मॉड का मतलब होता है कि अगर निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो निगेटिव वैल्यू के लिए एक माइनस वेरिएबल में आप पहले लगा दीजिए और वही माइनस उसको क्या कर देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है। और हम लोग बोलते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि x1 बराबर x2 नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं कि बोलेंगे ये भी तो बराबर है सर, ये भी तो बराबर है, तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्या x1 बराबर यहाँ पे क्या आ गया, -x2 आ गया, मतलब x1 बराबर x2 के है और फिर बोल रहा है कि एक वैल्यू x1 बराबर -x2 है। तो ये दो बातें बोल रहा है ना कि x1 इसके बराबर भी है और x1 इसके बराबर, तो दोनों x1 बराबर सिर्फ x2 के बराबर नहीं हुआ। अब ये बात समझ गए होंगे, इसका मतलब जो है ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, x1 बराबर जब x2 नहीं हुआ तो ये फंक्शन क्या हो गया, वन वन फंक्शन नहीं हुआ, साबित हमने कर दिया। अब आइए,
अब वन वन फंक्शन को ही चेक करने का मेथड नंबर 2 हम बता रहे हैं आपको, कि बोला जाता है कि जब y बराबर एफ एक्स है बराबर है मॉडुलस x, तो आपको मैंने ग्राफ बताया है बच्चों कि ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का इस तरह से होता है, जिसको y बराबर एक x होगा, y बराबर माइनस x होता है। इस जीरो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा मॉडुलस का, तो यहाँ से जीरो है और 0,0, तो ये जीरो से x एक्सिस के ऊपर इसका ग्राफ बनता है, और ये होता है y और ये होता है x। तो x वाले पार्ट्स को, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन, और इसको बोल देते हैं रेंज। रेंज मैं आपको हमेशा बता चुका हूं कि x मतलब x के जिस रियल वैल्यू के लिए, मतलब डोमेन के लिए y क्या हो जाए, परिभाषित हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। जैसे यहाँ पे क्या है, प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप -1 भी रखिए, -1 रखिए, तो y का कुछ वैल्यू आएगा 2 -2 -3 -4 -5 -6 पे, माइनस इन्फिनिटी पे भी वैल्यू आएगा, प्लस इन्फिनिटी भी आएगा। तो अगर इसमें पूछा जाए कि फंक्शन का डोमेन क्या है, तो बोलिएगा रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है कैलकुलस में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर, तो ये रियल नंबर हो गया। यहाँ दे भी रखा है कि फंक्शन क्या है, रियल नंबर है उसका डोमेन। अब अगर आप बात कीजिएगा रेंज का, तो रेंज का बात कीजिएगा तो इसमें रेंज कितना हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी की ओर। देखिए यहाँ पे 0 है मॉडुलस का, अगर आप y बराबर मॉड x है, अगर आप क्या कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं एफ एक्स, तो अगर आपने इनपुट 0 डाला, 0 जब डालेंगे तो y बराबर मॉड 0 और 0 निकल के आ गया। तो मतलब क्या हो गया, x के किसी भी मान के लिए क्या आ रहा है, y परिभाषित हो जा रहा है। इसका मतलब 0 इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। ये मैं आपको ओपन इंटरवल सभी पढ़ा चुका हूँ क्लास 11th में ही। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल होता है, फिर ओपन क्लोज होता है, क्लोज ओपन होता है, क्लोज क्लोज होता है। इसका ये रेंज हो गया। और इसी का जो है फंक्शन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन फंक्शन का। तो कोडोमेन मतलब सहप्रांत, सहप्रांत कितना है, तो ये भी रियल नंबर है। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में जब आप जाइएगा तो उसमें मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक कर 1 चेक करने के लिए बोला जाता है कि आप एक्स अक्ष के समानांतर, ये एक्स अक्ष है, इसके समानांतर जब आप क्या कीजिएगा, कोई रेखा खींचिएगा, अगर वो एक पॉइंट से ज्यादा, मतलब एक बिंदु से एक पॉइंट से ज्यादा पे अगर कट कर दे रहा है, तो वो फंक्शन हमारा 1 नहीं होगा। तो देखिए जब आप y बराबर, ये मॉडुलस का फंक्शन है, ये नीचे जाएगा, ये समानांतर रेखा ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, बट नीचे हमारा ग्राफ नहीं है, तो हम एक्स एक्स के ऊपर समानांतर लाइन खींचे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 पॉइंट पे कट किया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट पे। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि -1 अगर मान लिया जाए और इसको 1 मान लिया जाए, तो -1 पे भी देखिए वैल्यू क्या आएगा, कुछ निकल के आएगा, और 1 पे भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मतलब -1 पे भी वैल्यू उतना ही आ रहा है और 1 पे भी वैल्यू कितना आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि बोलेगा कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स है, इनपुट आप डालिए कि एफ ऑफ -1, तो एफ ऑफ -1 का वैल्यू कितना आएगा, 1, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1। मतलब क्या हो गया, -1 और 1 दोनों के लिए आपका इमेज क्या मिल रहा है, एक ही इमेज बन रहा है। तो ये फंक्शन आप देख सकते हैं कि ये क्या, ये फंक्शन 1 है, नहीं, ये फंक्शन क्या बन गया, मेनी 1 बन गया। तो ग्राफ यही कहता है कि जब एक्स अक्ष के समानांतर कोई रेखा आप खींचिएगा, अगर केवल एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट कर देगा, तो वो फंक्शन हमारा 1 नहीं रहेगा, 1 नहीं रहेगा, मतलब 1 फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया, मेनी 1 हो गया। तो आप इसको राइट डाउन कीजिए। ये ग्राफिकल अप्रोच है। क्या मतलब, कोई व्यक्ति इस तरह से भी सोच सकता है। अब ग्राफिकल अप्रोच में ही हम आपको अनटू फंक्शन चेक करने बता देंगे। इसको राइट डाउन कीजिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों में चल के मिलेंगे साए बहार के,
ओ साथी ओ साथी ओ साथी ओ साथी। कांटों में चल के मिलेंगे साए बहार। अनटू फंक्शन पहले ग्राफिकल बता देते हैं। अनटू फंक्शन अगर होगा तो अनटू फंक्शन के लिए चेक करने के लिए क्या करना है, तो अनटू फंक्शन चेक करने के लिए सिंपल सा हमने बताया कि रेंज मतलब रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। अगर फंक्शन का रेंज मतलब परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनटू फंक्शन हो जाएगा। तो अब आप इसमें चेक कीजिए, तो रेंज जो हमारा फंक्शन है और कोडोमेन जो फंक्शन है क्या बराबर है, नहीं है, क्योंकि रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी है और कोडोमेन इसका वास्तविक संख्या है, तो ये दोनों क्या बराबर होंगे, नहीं। इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए दिस फंक्शन इज नॉट अनटू। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट अनटू हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, अनटू भी नहीं हुआ। तो अनटू के लिए आप ये भी याद सिंपल सा याद रखिए कि अगर परिसर बराबर सहप्रांत नहीं होगा तो वो फंक्शन हमारा, वो फलन हमारा क्या होगा, आच्छादक भी नहीं होगा, मतलब अनटू नहीं होगा। 1 1 है तो अनटू होना ही है, 1 1 फंक्शन है और रेंज और कोडोमेन इसका मतलब है क्या, 1 1 है तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो ऐसा नहीं है। अगर रेंज और कोडोमेन अगर दोनों बराबर हो जाते हैं इसका मतलब वो 1 1 है। 1 1 है तो हो सकता है अनटू भी हो सकता है, तो 1 1 और अनटू जब दोनों हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोल देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। आप लोग राइट डाउन कर चुके होंगे। अब आइए अनटू फंक्शन को ही चेक करने का हम लोग एक दूसरा मेथड बनाते हैं, अनटू फंक्शन चेक करने का। आइए हम लोग अनटू फंक्शन की ही बात करते हैं चेक करने का। तो अनटू फंक्शन का चेक करने का हमने बोला था कि जब अनटू फंक्शन चेक करना है तो x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब क्या करना है कि y के टर्म में क्या करना है, x को लिख देना है, y के टर्म में x को लिख देना है। जैसे हमने लिखा f ऑफ x बराबर मॉड x और इसी को हम लोग बोल देते हैं y। अब y बराबर हो गया मॉड ऑफ x हो गया। तो सिंपल अब बताइए, या मॉड x बराबर ये y हो गया, इसको y के टर्म में हमने लिखा। अब आप कोई व्यक्ति क्या बोलेगा, ये मैप बनाएगा इस तरह से, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन मान लीजिए क्या है, r से r है, रियल नंबर से रियल नंबर है, ये फंक्शन हमारा क्या है, रियल टू रियल है। रियल नंबर में क्या हो सकता है कि मान लीजिए हमने -5 से शुरू किया, बट -6 -7 -8 इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 आगे तक जाएगा। यहाँ पे भी आएगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा। अब आप एक बात हमें ये बताना है कि अगर f ऑफ x बराबर मॉड x है और ये अगर हम बोल रहे हैं कि f ऑफ 1 अगर निकालिए तो बोलिएगा सर 1 होगा, f ऑफ -1 है तो क्या होगा अभी सर 1 है, f ऑफ -2 है सर तो 2 है, f ऑफ -2 है तो भी 2 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए 1 के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, f ऑफ 1 को अगर 1 है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं
डोमेन वाला पार्ट्स ये इस भाग को बोलते हैं प्री इमेज, और इसी को इसमें जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे इमेज। मतलब डोमेन ये हो गया, ये कोडोमेन हो गया। अगर डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का अगर इमेज क्या हो जाए, मतलब इसमें अगर मैप्ड हो जा रहा है, एसोसिएट हो जा रहा है एक दूसरे से एलिमेंट, इसका मतलब उसका इमेज बन रहा है। तो यहाँ इस एफ ऑफ वन कहने का मतलब हो गया कि एफ ऑफ वन मतलब वन जो एलिमेंट है डोमेन का, उसका इमेज क्या बना, ये एफ ऑफ एक्स बोला जाता है, इसको एक्स बोला जाता है। तो ये एफ ऑफ वन बराबर कितना आ गया, वन। एफ ऑफ वन बराबर वन, तो वन का अब कितना आ गया, वन आ गया। माइनस वन है तो माइनस वन का कितना आ गया, वन आ गया। माइनस टू है तो माइनस टू का टू आ गया। उसके बाद टू है तो टू का भी टू आ गया। माइनस फोर है तो फोर, फोर इसका आ जाएगा। माइनस थ्री है तो थ्री आ जाएगा। अब माइनस फाइव है तो फाइव आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि मतलब रियल नंबर, मतलब निगेटिव संख्या हो या पॉजिटिव संख्या हो, कि सभी का जो है क्या बन जा रहा है, जीरो है तो जीरो का जीरो से मैप्ड हो जाएगा। मतलब मॉडुलस फंक्शन में अगर आप डोमेन वाले पार्ट्स का कोई भी एलिमेंट रखिएगा, चाहे निगेटिव रखिए पॉजिटिव रखिए, सभी का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन रहा है। सभी का प्रतिबिंब बन रहा है कोडोमेन में। बट आप इसमें एक चीज ये देख रहे होंगे कि ये निगेटिव वाला जो है ये सहप्रांत का भाग है। सहप्रांत मतलब कोडोमेन, मतलब ये खाली रह जा रहा है। मतलब कोडोमेन वाला जो पार्ट्स है वो क्या रह जा रहा है, खाली रह जा रहा है। इसका मतलब निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉडुलस तो सभी को क्या कर देगा, पॉजिटिव बदल देगा। तो जो इमेज बनेगा डोमेन का, डोमेन के एलिमेंट का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कोडोमेन के सिर्फ पॉजिटिव वाले से बनेगा, धनात्मक वाले से बना। जब धनात्मक वाले से बना तो ऋणात्मक वाला जो निगेटिव वाला जो एलिमेंट है कोडोमेन का वो छूट गया। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग इसको थोड़ा लिखिए। बोर्ड छोटा है जिसकी वजह से लिखने में परेशानी होती है, बार बार इसको मिटाना पड़ता है। इसका मतलब आप क्या लिखिएगा, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, डोमेन से हम ये सोच सकते हैं, उल्टा भी सोचने बनता है। तो दोनों तरीका मैं बता रहा हूं। इसका मतलब लिखिएगा कि सह प्रांत कोडोमेन के निगेटिव, मतलब कोडोमेन के सहप्रांत के ऋणात्मक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा एक्स मतलब प्रांत में। इसीलिए यह आच्छादक अंटू फलन नहीं होगा। तो ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनटू फंक्शन नहीं होगा। देख रहे हैं ना कि माइनस तीन का भी क्या आ जाएगा, तीन ही बनेगा। या प्लस तीन है तो उसका भी तीन बना। मतलब डोमेन के निगेटिव हो या पॉजिटिव एलिमेंट हो, उसके लिए जो हमारा इमेज बनेगा कोडोमेन में, वो भी सिर्फ पॉजिटिव वाले भाग में ही बनेगा। जीरो का जीरो, माइनस वन का भी वन, माइनस टू का भी टू, माइनस थ्री का भी थ्री, माइनस फोर का भी फोर, और पॉजिटिव नंबर टू है तो उसका तो पॉजिटिव बना ही। बट ये निगेटिव वाला जो ये एलिमेंट है कोडोमेन में, वो छूट जा रहा है। और कोडोमेन वो क्या कहता है अनटू के लिए कि कोडोमेन के सहप्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए। इधर से आप सोचिए उल्टा, तो मतलब कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए। बट क्या बन रहा है, निगेटिव वाले जो एलिमेंट है उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बना, इसीलिए ये अनटू फंक्शन नहीं हुआ। तो आप इसको राइट डाउन कीजिए।
जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी यादों में कदमों में हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी हम रहो, भूलेंगे ना हम कभी, भूलेंगे ना कभी। कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी यादों में नजरों को हम बिठाएंगे। अब देखिए, अब उल्टा हम सोचने के लिए आपको बता रहे हैं। इस मॉड का हम लोग और इसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति बोला कि सर मॉड x बराबर y है, और हमने आपको सिखाया है कि सह प्रांत के, इसका मतलब होता है कि y के प्रत्येक मान के लिए x का क्या होना चाहिए, x मिलना चाहिए। y के प्रत्येक मान के लिए अगर x मिल रहा है तो भी हम बोलेंगे वो अनटू फंक्शन या आच्छादक फलन होगा। बट क्या, अब यहाँ पे बोलिए, कोई बच्चा बोला कि सर y बराबर 1 रखिए, तो y बराबर जब आपने 1 रखा तो यहाँ पे क्या हो गया कि मॉड x बराबर 1 हो गया। तो जब y बराबर 1 होगा तो मॉड x बराबर 1 होगा। ये तो सही बात है ना कि मॉडलस जो फंक्शन होगा वो हमेशा धनात्मक वैल्यू देगा, और मॉड x है तो ये 1 पॉजिटिव है। इसका मतलब मैंने आपको क्लास में ये बताया कि मॉड x बराबर अगर a है, या इसी को बोलते हैं कि मॉड x ग्रेटर इक्वल ए है, तो इसका मान होगा, संभव है ना कि मॉड x ये पॉजिटिव, ए बराबर मॉड x बराबर ए है, तो जब इसको आप लोग ओपन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर होगा प्लस माइनस ए होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। अब कोई बच्चा बोला कि सर y बराबर -1, तो मॉड x बराबर हम लिखेंगे -1। अब देखिए यहीं पे सवाल है, अब आप y बराबर -1 है और मॉड x बराबर -1 है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप क्या समझे, क्या मॉड x बराबर -1 है तो क्या ये संभव है कि मॉड x बराबर -1 हो जाए। कोई बच्चा बोलेगा कि सर देखिए इसको हम लोग बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। अब छोटी सी बात यह है, मैं इसमें मॉडुलस को भी आपको डिफाइन करते जा रहा हूं कि मॉड x का मतलब हो गया कि ये होता है नन निगेटिव नंबर। मतलब क्या हो गया कि ये ऋणात्मक मॉड x जो होगा वो नन जीरो इसको बोला जाता है, नन जीरो नहीं, इसको नन निगेटिव बोलिए। मॉडुलस जो फंक्शन होगा ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, और ये इधर बोल रहा है क्या है, निगेटिव एक नंबर है, निगेटिव वैल्यू है। तो ऐसा होगा क्या एक पॉजिटिव बराबर हो जाए निगेटिव वैल्यू के, बोलिएगा नहीं सर ये संभव नहीं है। इसका मतलब मॉड x बराबर -1 जब है तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो इसको बोला जाता है कोई हल नहीं होगा। अब इसको और दूसरी भाषा से समझिए, दूसरे तरीका क्या है कि मॉड x बराबर जब -1 है, इसका मतलब हो गया जब ये मॉड को आप हटाइएगा तो बोलिएगा कि सर एक प्लस x हो जाएगा, तो प्लस x बराबर -1 और दूसरा -x बराबर -1। तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि बताइए सर माइनस से गुना कर दीजिए तो x बराबर +1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि बोल रहा है कोई बच्चा कि x बराबर -1 बराबर 1। क्या ये संभव है कि -1 1 के बराबर हो जाए, ये भी पॉसिबल होगा, नहीं होगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडुलस x अगर निगेटिव नंबर में आ जा रहा है इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसका मतलब y बराबर जब हमने माना कि
y बराबर जब -1 तो मॉडुलस x बराबर कितना आ गया -x। और आपको जब देखिए y बराबर जब -1 रखिएगा तो मॉडुलस x, ये क्या है y और ये क्या है x, तो आप x किसके टर्म में लिखे y बराबर मॉडुलस x। इसका मतलब -y पे जो है कोई x में आपको इमेज ही नहीं, प्री इमेज ही नहीं मिलेगा, प्री इमेज ही नहीं मिलेगा। मतलब -y बराबर -1 के लिए x में x का कोई मान ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो आपको x का मान मिलेगा कहाँ, इसका मतलब मान नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए मिलेगा। 1 है तो y बराबर 1 है तो मॉड x बराबर 1 है, मान मिल जाएगा। y बराबर 2 है तो मॉडल 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर का तो क्या हो जाएगा, कोडोमेन वाला का भी पार्ट्स है उसके लिए पूर्व प्रतिबिंब मिल जा रहा है, बट निगेटिव वाले के लिए मॉड, जब निगेटिव y के लिए x कोई ना कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि निगेटिव मॉडुलस कभी होगा ही नहीं। तो आपको सिंपल सी भाषा में क्या याद रखना है, अब इसको आपको याद रखना है, इसमें क्या हो गया कि y के निगेटिव मान के लिए मॉडुलस x सॉल्यूशन ही नहीं होगा। मतलब y बराबर निगेटिव वैल्यू के लिए कोई x नहीं मिलेगा, इसीलिए अनटू फंक्शन नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मैंने आपको आज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था उसको मैंने समझाने का कोशिश किया। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि दो व्यक्ति, जो लड़का है, ये जो स्टूडेंट है, वो दोनों तरीका से सोच सकता है। एक डोमेन, मतलब अगर हमने लिखा कि एफ ऑफ एक्स लिखा तो ये क्या होता है, प्री, ये इमेज बन जाता है, और ये एक्स को क्या हम बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। तो इस तरह से भी सोच सकता है तो उसका आंसर आ जाएगा। कोई बोलेगा नहीं सर आपने जो बताया कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो वैसे भी सोचेगा। तो यहाँ पे आके उसको क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसको समझना उसको पड़ेगा। इसका मतलब मॉडुलस एक्स बराबर निगेटिव कभी भी हो तो क्या हो गया, एक नॉन निगेटिव नंबर, एक क्या होगा निगेटिव नंबर, एक निगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, और ये इसीलिए क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इसीलिए वो अनटू फंक्शन नहीं होगा। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद बच्चों, कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट प्लीज कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मेरा चैनल है बाल कृष्णा पीजीटी मैथ। थैंक यू दोस्तों।